हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 कराती हूँ, जो कि अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ये आपको बताना है कि वृत्त के परिगत, अगर मैंने ये कोई वृत्त है मेरे पास, इसके परिगत मैंने क्या बनाया, कोई चतुर्भुज बनाया, तो ये वृत्त पर आमने सामने वाली भुजाएं यानी कि ए बी सी डी, तो ये जो आमने सामने वाली भुजाएं कौन सी, सी डी और ए बी, ये क्या करती है, ये वाली दो भुजाएं वृत्त पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि अगर मैंने ये बनाया वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, भुजाएं केंद्र पर, तो ये केंद्र पर मैंने ये दो कोण बनाए, तो ये कोण 1 जमा में कोण 2 कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। यहाँ पर करती हूँ मैं इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर है ये 13। तो एक हम बना लेते हैं वृत्त, और वृत्त के परिगत बना लेते हैं हम एक चतुर्भुज। जो कि मैंने बना लिया है। अब इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। अब मैं यहाँ से मैंने केंद्र से, इसका केंद्र मैंने ले लिया ओ, केंद्र से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण मैंने ऐसे मिला लिया है। इसके बाद मुझे एक और ड्रॉ करना है, इन वाले पॉइंट से मुझे मिलाना था, तो मैंने यहाँ से मिला दिया इनके स्पर्श बिंदु से। ठीक है, स्पर्श बिंदु का हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम, यहीं से शुरू करना है आपको, पी क्यू आर और एस। ठीक है, एक और काम रह गया अब हमारा कि हम इसको क्या दे दें, नंबरिंग दे दें, क्योंकि अगर अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, सारे एंगल को नंबरिंग दे दी। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। ओह, सब मिट गया, इसको मैंने इससे मिला दिया बस। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला हो गया 8। मुझे 2 प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ मुझे करना है कि एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास, इन दोनों, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये दोनों, इनका सम क्या दिखाना है, 180 डिग्री। एंड सिमिलरली इनका सम भी क्या दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है। तो ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री, या फिर बी ओ सी प्लस में ए ओ डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री। प्रूफ करना शुरू करते हैं अब हम। अगेन वेरी सिंपल प्रूफ, बस हमें थ्योरम लगानी होगी। ये देखो यहाँ पर, अगर मैं पॉइंट ए से शुरू करती हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या है, ए है। ए से अगर मैंने देखा, ओह एक चीज़ तो हम भूल ही गए, इसके अंदर वृत्त भी बनाना था ना, वृत्त की परिगति तो है, तो हम क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। अभी पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कोशिश करती हूँ मैं। हो तो गया, चलो। अब ये मैंने वृत्त के परिगत कोण बना लिया है। अब देखो, अगर ये क्या है मेरे पास, 2 स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से बिंदु ए से क्या है मेरे पास, 2 स्पर्श रेखा है। ये एक ये वाली और एक ये वाली,
दोनों स्पर्श रेखा है मेरे पास, तो बिंदु ए से ये जो दोनों स्पर्श रेखा है इनकी लंबाइयाँ बराबर होगी। तो ये दोनों कोण भी क्या हमने प्रूव करे थे, बराबर प्रूव करे थे। तो एक हम लिख लेते हैं कि अगर मैं देखूँ त्रिभुज ASO एंड त्रिभुज APO में, अगर इन दोनों में देखें हम, तो मेरे पास क्या बताया मैंने कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बाहर से आ रही है, ठीक है। तो और ये क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है मेरे पास। तो हम एक बार प्रूव कर लेते हैं कि इन दोनों में एंगल S किसकी इक्वल हो जाएगा, P, जो कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है, तो OP किसकी इक्वल हो जाएगी, OS के। ये क्या हो गई मेरे पास, त्रिज्या हो गई, ठीक है। और तीसरा क्या था कि OA क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर ये OA कॉमन है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ASO कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, APO सर्वांग सम हो गया मेरे पास। कौन सी से, RHS से। ये हमने पिछले साल एक क्वेश्चन में कर रखी है, RHS से ये क्या हो गया मेरे पास, कॉन्ग्रेंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक है। फिर आप लिखोगे इसी प्रकार बाकी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। फिर एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। यानी कि इसको अगर मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने समीकरण 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 और 4। नहीं, ये नहीं करना था, हमें सिंपली क्या करना है, अब आपको देखना है ये चारों कोण क्या बना रहे, एक ओह शिट, तो ये चारों कोण मेरे पास क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 360। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है पहली बार में कि ये वाला इन दोनों का 2 + 3 यानी कि ये वाले, और 6 + 7 यानी कि इन दोनों का सम कितना दिखाना है मुझे, 180 दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी, 1 की प्लेस पे 2 रख सकती हूँ, है ना। तो 1 की प्लेस पे मैंने रख दिया 2, और 4 की प्लेस पे मैं क्या रख सकती हूँ, 3। इधर वाला रखना है, इसके प्लेस पे ये वाला रखना है, और इसके प्लेस पे ये वाला रखना है, 3, और इनको एज इट इज़ लिख देना है। सिमिलरली यहाँ पर 6 7 दिखाना है, तो 5 के प्लेस पे रख देंगे हम 6। यहाँ पर हमने लिख ही लिया है कि ये दो इक्वल है। 5 के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ 6, और 8 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 = 360 डिग्री, ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए, ट्वाइस, ये इसका ट्वाइस, सब में से सारे ट्वाइस हो गए एंगल। तो सब में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पता है क्या करते हैं, इसको 2 + 2 4 कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन है 2, कोई नंबर नहीं है यहाँ पर ये। अब क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 6 + 7, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360/2, जो कि कट के हो गया मेरे पास 180 डिग्री। अब ये 2 + 3 क्या बन गया मेरे पास, 2 + 3 बन गया AOB, ये वाला, ठीक है। तो 2 + 3 मेरे पास क्या बन गया, AOB, और 6 + 7 मेरे पास क्या बन गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, COD। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, एंगल COD बराबर में 180 डिग्री। और आप लिख सकते हो इसी प्रकार जो दूसरे वाला है, यानी कि BOC, ये वाले जो है मेरे पास, ये वाला, ठीक है, और ये वाला,
ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। तो BOC AOD यहाँ पर लिख दोगे। इसी प्रकार BOC प्लस में एंगल AOD, ये भी कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के। लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन अब हम करते हैं